पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से याकूब की पत्री अध्याय 4 उसके 14 वचन में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई तो देती है, फिर लोप हो जाती है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे समय की बहुमूल्यता और जीवन की अल्पता के बारे में सिखाना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए, जिसके कान है वह सुने, और वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यूँ कहती है। हाँ, तो मेरे आजीजों, समय परमेश्वर का वरदान है। समय बहुत ही बहुमूल्य है। कभी यह चलता है तो कभी यह दौड़ता है, कभी यह उड़ता है तो कभी थक भी जाता है। एक समय था जब हमारा अस्तित्व इस सौर मंडल में पता नहीं कहाँ था, कैसे थे हम। हमारा कोई आकार भी नहीं था, हम निराकार थे। फिर एक समय आया, प्रभु ने आकार दिया अपने समानता और स्वरूपता में। माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने चित्त लगाया। एक समय आया जब माता के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा। फिर एक समय आया कि एक निरीह बालक के रूप में संसार में हमारा जन्म हुआ। फिर उसके बाद हम स्कूल गए। उसके बाद समय बीतता गया। वक्त की धार में ना जाने कितने साथ, ना जाने कितने हाथ पीछे छूट जाते हैं। युवा होते ही, विवाह होते ही, उसके बाद बुजुर्गी की ओर बढ़ते जाते हैं, और एक दिन पता चलता है कि अब इस पृथ्वी पर हमारा समय पूरा हो गया है। हमको एक दिन इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस घर द्वार, सारा जो भी हम देख रहे हैं, इस सब को छोड़ करके जाने का समय आ जाता है। इससे पहले कि हमें इस बात का एहसास हो मेरे आजीजों कि हमारी कितनी ही उम्र है और कितना कुछ हमें करना है, पता चलता है कि क्षण भर से जीवन है। पता चलता है कि छाया के समान हमारा जीवन ढलने वाला है। पता चलता है फूल खिल तो गया, अब बिखरने का समय आ गया है। तब हमें लगता है कि हमने क्या क्या किया, किन बातों के पीछे हम दौड़ते हैं, कौन सी बातें हमारे लिए प्रमुख हैं। जो बात है वह यह है कि हम अपने जीवन के दिन गिनने की समझ रखें मेरे आजीजों, और हम समय की बहुमूल्यता को समझें। इसकी बहुमूल्यता को समझकर भरपूरी से जी सके। जो कार्य करे पूरे मन से करे, दिल से करे, और प्रभु की सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करे। जो करे उससे सच्चाई और निष्ठावान से करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए उसने किया, वैसे आज आप और मैं भी उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए हम यीशु मसीह की जैसे करें। हम इस बात को समझना जरूरी है कि संसार से हमें एक दिन जाना है। इस संसार में हमारा समय पूरा हो जाएगा। घड़ी के कांटे कभी रुकेंगे नहीं, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहेंगे, परंतु हम इस संसार में ना होंगे। इसलिए जो समय परमेश्वर ने दिया है उसमें कुछ पदचिन्ह हम छोड़ जाएं, ताकि लोग याद करें। आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग याद करते हैं, और एक समय आ रहा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीवा अंगीकार करेगा और यीशु ही प्रभु है बोल के मानेगा। ऐसा छाप उसने छोड़ करके इस धरती से गया है। आज आपको और मुझे भी, अगर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, आइए हम यीशु मसीह के जैसे हम अपना जीवन को व्यतीत करें। उसमें किसी जीवन के प्रेरणादायक जीवन व्यतीत करें, जैसा उसने एक प्रेरणादायक जीवन व्यतीत किया। आज आप और मैं और ये सारा संसार ये कहती है कि हमको अगर यीशु मसीह जैसे, हमको अगर यीशु मसीह के जैसे होना है तो यीशु मसीह के पीछे चलना है बोल के यीशु मसीह के जैसे चलने के लिए कोशिश करते हुए आ रहे हैं। और आज भी आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु यीशु, जैसा तू है वैसा हमें बना, अपने जैसे बना बोल के हम प्रार्थना करते हैं। किसी के लिए आशीष का कारण बन जाए, ऐसा एक छाप छोड़ जाए, किसी से प्रोत्साहन के बातें बोल बोल के इस संसार से जाएं, ताकि एक दिन वो व्यक्ति प्रभु की महिमा करने वाला हो जाए, प्रभु के गवाह का कारण बनने हो जाए, आपका बात को याद करने वाला व्यक्ति हो जाए।
आज ही यह चुनौती हमारे लिए है मेरे अजीजों। इसलिए आइए हम इसी रीति से अपना जीवन को व्यतीत करें। क्यों? जीवन की आपाधापी में विषमताओं और तनाव से जूझते हुए इस जीवन में जब बहुत हम थक जाते हैं तो मानसिक रूप से तनाव से, सहन की क्षमता से हमको इसमें जूझ नहीं पाते हैं और पूरी तरह से थक जाते हैं। और मैं भी ऐसा समय बहुत मेरे जीवन में अनुभव को पाया हूँ, जबकि बहुत ज़्यादा जब मैं थक जाता हूँ तब मैं प्रभु के चरणों में आता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मुझे कुछ बातों को देते हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात, मैं सोचता हूँ कि कितनी तेज़ी से ज़िंदगी बीत जाती है, ये बात पहली मेरे जीवन में आ जाती है। मेरे अजीजों, इस समय में ऐसे समय में मेरे पिताजी को मैं याद करने लगता हूँ। मेरे पिता का नाम अनिरुद्ध बाग था। मैंने उन्हें अपने जीवन में बहुत से संघर्षों से गुजरते हुए देखा हूँ छोटे जीवन में, और उन्हें कभी हारते हुए नहीं देखा मेरे अजीजों। कठिनाई और विषमताओं में भी जब उनकी ओर देखते थे तो लगता था कि जब तक वह साथ हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए ना क्यों, उनके निपट लेने की क्षमता वो रखते थे। परंतु एक समय आया 85 वर्ष की उम्र में जब उन्हें टीबी की बीमार हुई, तो यह एक ऐसी समय थी मेरे अजीजों, एक ऐसी समय थी जिससे निपट पाना असंभव था। एक समय था टीबी बीमारी का इलाज नहीं था, जैसे आज कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। एक समय था टीबी बीमारी का भी कोई इलाज नहीं था। और ऐसे समय में टीबी बीमार में जब ग्रसित हुए मेरे पिताजी 50 उम्र में, यानी कि कम ही उम्र में इस दुनिया से वो चले गए। बहुत कम उम्र में वह इस संसार से चले गए। बाइबल में लिखा है, कौन है जिसका मृत्यु के दिन पर बस चलता है? किसी भी व्यक्ति के बस नहीं चलता है। बाइबल के अनुसार जिंदगी कभी चलती है तो कभी रेंगती है, कभी दौड़ती है तो कभी उड़ जाती है, कभी थक जाती है, और पता नहीं चलता जिंदगी में समय कैसे बीत गया। मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे प्रभु एक ऐसे समय दिए हैं, और मैं ऐसा ही सोचता हूँ। तनाव से ग्रसित है आज लोग, कोरोना वायरस से ग्रसित है लोग, कैसे बचेंगे, कैसे किस तरह से चंगाई को प्राप्त करेंगे बोल के आज लोग डर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मुझे प्रभु बहुत से ऐसे बातों को प्रभु मुझे मेरे जीवन में देते हैं, और बहुत ही उदाहरण को मैं आपके सामने में रख सकता हूँ। लेकिन पहली बात मैं सोचता हूँ कि कितनी तेज़ी से ये ज़िंदगी बीत जाती है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न मेरे मन में यह आता है, और प्रभु की ओर से आता है, मैं ये बातों को जानता हूँ, प्रभु की ओर से आता है, वह यह कि क्या बचा रहता है ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों, कुछ भी नहीं है। आए हैं खाली हाथ में, एक दिन जाएंगे भी इस दुनिया से खाली हाथ में। इतने परिश्रम, योजनाओं, सोच विचार के बाद भी क्या बचा रहता है हमारे जीवन में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बच जाता है वह परमेश्वर पर हमारा विश्वास। यही विश्वास हमें अनंत जीवन में समाहित करता है। जब दाऊद के बेटे की मृत्यु हो गई तो उसने कहा, वह तो यहाँ वापिस नहीं आ सकता, पर मैं वहाँ जाऊँगा। जब अपने प्रिय की कब्र के पास हम खड़े होते हैं तो यही विश्वास बाकी रह जाती है मेरे अजीजों। ये भी सोचता हूँ कि जब मेरे बच्चे मेरी कब्र पर खड़े होंगे तो मेरे बारे में ज़रूर क्या बात याद करेंगे, कौन सी बात है जो मैं इस धरती पर छोड़ करके जाता हूँ और उसको याद करेंगे। यही मैं सोचता हूँ। तीसरी बात मुझे सोचने के लिए प्रभु देते हैं, यह भी सोच यह ऐसा है, जहाँ मेरे अजीजों जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ कौन सी जगह है? अक्सर हम खड़ी छोटी सी बात को, छोटी छोटी सी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं और उनमें उलझ जाते हैं, जबकि बड़ी और अहम बात से हम चूक जाते हैं। किसी का दर्द सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में जो बातें अहम हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अपने पिता के कब्र के पास जब मैं खड़ा होता हूँ, मुझे ज़िंदगी का सही चित्र देखने को मिल जाता है और मृत्यु की तस्वीर भी। ये भी समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी का
फोकस प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे अजीजों। जब प्रभु यीशु मसीह पर हमारा फोकस होगा तो बहुत सी समस्याएं धूमिल हो जाएंगी, तनाव अपने आप पिघल जाएंगे। जिन प्रमुख बातों की हम अवहेलना कर रहे हैं वह प्राथमिकता बन जाएंगी और इसी रीति से हम अपना जीवन को पूरा करेंगे और इसी रीति से हम अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, कभी भी जो समय प्रभु ने दिए हैं इस समय का लापरवाही ना करें, समय का सदुपयोग करें। आज कोरोना वायरस के चलते ना जाने लोग अपने घरों में पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि लोग प्रभु से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, प्लीज़ आप प्रभु से प्रार्थना में लगातार बने रहिए, पवित्र वचन को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते रहिए। क्योंकि समय की बहुमूल्यता और जीवन की अल्पता हमारे पास है। हाँ मेरे अजीजों, आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने दे रखे हैं। इस बात को याद रखते हुए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में थोड़ी देर सरों को झुकाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस संसार में रहते हुए प्रभु समय की बहुमूल्यता और जीवन की अल्पता को समझने की हमें समझ दे, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी समझ दे कि हम अपने जीवन की क्षणभरता का जो एहसास हम लोग करते हुए आपकी दृष्टि में अहम बातों को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देने वाले हो सके। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ मुझे और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को दीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।